जंगल का वादा, एक सीख देने वाली कहानी। रात का समय था। जंगल शांति और सन्नाटे में डूबा हुआ था। चांदनी पेड़ों के बीच चमक रही थी और ठंडी हवा पत्तों को हल्के हल्के हिला रही थी। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और कभी कभी किसी पक्षी की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देती थी। उसी जंगल में एक छोटा सा हिरन रहता था जिसका नाम रूमी था। वह बहुत मासूम और खुशमिजाज था। उसे सुबह सुबह पेड़ों के बीच दौड़ना, तितलियों के पीछे भागना और पक्षियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। रूमी को प्रकृति से खास लगाव था। वह हर चीज में खुशी ढूंढता था, कभी फूलों की खुशबू में, कभी हवा की नरमी में और कभी नदी की लहरों में। एक दिन जब सूरज ढलने लगा, रूमी अपने दोस्त नीलो पक्षी के साथ खेल रहा था। नीलो एक नीले रंग का शरारती पक्षी था जो हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। रूमी ने कहा, नीलो, देखो आज का आसमान कितना सुंदर लग रहा है। नीलो ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन लगता है आज बारिश आने वाली है। इतने में हवा कुछ तेज होने लगी। पत्ते सरसराने लगे। आसमान पर धीरे धीरे काले बादल छा गए। जंगल के जानवर इधर उधर देखने लगे। माहौल में एक अजीब सी घबराहट फैलने लगी। रूमी थोड़ा डर गया। उसने नीलो से कहा, मुझे लगता है तूफान आने वाला है। नीलो बोला, चिंता मत करो, मैं उड़कर देखता हूँ क्या हो रहा है। वह आसमान की ओर उड़ गया, लेकिन थोड़ी देर में ही वापस आया। रूमी, बादल बहुत घने हैं, बेहतर होगा कि तुम कहीं शरण ले लो। रूमी जल्दी जल्दी भागता हुआ एक बड़े और पुराने पेड़ के नीचे जा पहुंचा। वह पेड़ बहुत पुराना और मजबूत था। उसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं और उसके तने से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। रूमी ने पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा तेज चल रही थी और बिजली चमक रही थी। रूमी डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक पेड़ से एक मुलायम और सुकून भरी आवाज आई, डरो मत छोटे हिरन, अल्लाह सबकी रक्षा करता है। रूमी चौंक गया। उसने अपने कान खड़े किए और धीरे से कहा, क्या तुम बोल सकते हो? पेड़ मुस्कुराया और बोला, हाँ, जब अल्लाह चाहे तो हम सब उसकी आज्ञा से बोल सकते हैं। हम सब उसकी मखलूक सृष्टि हैं। हम उसकी तस्बीह करते हैं, लेकिन तुम इंसान हमें सुन नहीं पाते। रूमी ने उत्सुकता से पूछा, तस्बीह? तुम कैसे करते हो तस्बीह? पेड़ ने कहा, हम अपने तरीके से अल्लाह की प्रशंसा करते हैं। जब हवा चलती है, हम अपने पत्तों को हिलाकर उसकी हम्द करते हैं। जब बारिश होती है, हम झुक जाते हैं, यही हमारा सजदा है। हम अल्लाह की महानता के सामने झुकते हैं, जैसे तुम नमाज में झुकते हो। इतने में आसमान से बिजली कड़की और एक जोरदार आवाज गूंजी। पूरा जंगल कांप गया। हर पेड़, हर पौधा और हर घास का तिनका झुक गया। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल सजदे में चला गया हो। रूमी हैरान होकर यह दृश्य देखने लगा। यह सब झुक क्यों गए? उसने कांपती आवाज में पूछा। पेड़ ने नरमी से कहा, यह सब अल्लाह के हुक्म से झुकते हैं। जब बिजली गिरती है, जब बारिश होती है, जब हवा चलती है, सब अपनी इबादत करते हैं। रूमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह, तू कितना महान है। मैं भी तेरे सामने झुकना चाहता हूँ। बारिश और तेज हो गई, लेकिन अब रूमी के दिल में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे दिल में रोशनी उतर आई हो। कुछ देर बाद आसमान साफ होने लगा। बारिश थम गई। हवा मुलायम हो गई। पेड़ों ने अपने पत्ते हिलाए, जैसे वे खुश हो रहे हों।
पेड़ ने धीरे से कहा, देखा, हर मुसीबत के बाद सुकून आता है। अल्लाह हमेशा अपनी मखलूक पर रहम करता है, बस हमें भरोसा रखना चाहिए। रूमी मुस्कुराया और बोला, आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। अल्लाह हर चीज में है, हवा में, पानी में, पेड़ों में, और मेरे दिल में भी। नीलो वापस आया और बोला, रूमी, तुम ठीक हो? मैं तो बहुत डर गया था। रूमी ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ नीलो। आज मैंने अल्लाह की कुदरत का राज समझा है। नीलो ने हैरानी से पूछा, कौन सा राज? रूमी बोला, यह कि हर मखलूक अल्लाह के हुक्म से झुकती है, चाहे वो पेड़ हो, हवा हो या हम खुद। हमें भी अपने दिल से अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। नीलो ने सिर हिलाया और कहा, सच कहा। अब मैं भी हर सुबह अल्लाह का शुक्र अदा किया करूंगा। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, बस यही वादा करो कि हमेशा नेकी और शुक्र के रास्ते पर चलोगे। रूमी और नीलो दोनों ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं। आसमान में हल्की सी इंद्रधनुष दिखाई दी। पेड़ के पत्ते चमक उठे, सारी फिजा में खुशबू फैल गई, जैसे जंगल खुद दुआ कर रहा हो। उस दिन के बाद हर सुबह जब सूरज निकलता, रूमी पेड़ के पास आता, सलाम करता और कहता, सुभान अल्लाह, तू कितना महान है। और जब भी हवा चलती या बारिश होती, वह मुस्कुराकर कहता, यह पेड़ों का सजदा है और मेरा दिल भी तेरे सामने झुक गया है, ऐ अल्लाह। संदेश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज में जाहिर है। हर पेड़, हर हवा, हर बूंद, सब अल्लाह की इबादत में लगे हैं। अगर हम गौर करें तो हमें भी महसूस होगा कि हर पल अल्लाह की रहमत और कुदरत हमारे आसपास मौजूद है।